ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से फिफ्थ लॉ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि गे-लुसेक, जिसको हम क्या कहते हैं कि गैस वॉल्यूम लॉ कहते हैं। ठीक है, तो देखें कि इस लॉ में क्या होता है कि प्रीवियस में हमने 4 लॉ पढ़े, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल पढ़ा, लॉ ऑफ डेफिनेटली प्रोपोर्शनल पढ़ा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल करा। तो ये जो सारे लॉज हैं वो किस पे हैं कि केमिकल रिएक्शंस पे हैं, कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो रूल्स पे, तो वो सारे क्या होते हैं कि रूल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे देखें जो लॉ है वो जस्ट किस पे है कि गैसेस पे। तो इसकी जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा कि when gases react the so volume which bears a simple whole number ratio to the another and the volume of product formed of the gases। इसमें क्या बताता है कि जब आप दो गैसेस का आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, अगर वो प्रोडक्ट में आपको गैस फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा कि वॉल्यूम होल नंबर रेशो में होगा या सेम रेशो होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं कि गैस वॉल्यूम लॉ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर आपको सही तरीके से समझ नहीं आई तो आप फिर से पढ़ सकते हैं कि जो आपने बता रहा है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट, जस्ट मतलब कि जब गैसेस रिएक्ट कर रहे हों वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम, ठीक है, विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो में होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, प्लस में हमने क्या किया कि क्लोरीन को यहाँ से रिएक्ट करवाया। तो जब हमने क्लोरीन को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला कि HCl यहाँ पे मिला। ठीक है, अब देखेंगे कि इनका वॉल्यूम जो होगा वो, अगर क्लोरीन यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या है कि HCl जो क्या है गैस फॉर्म, अगर गैस फॉर्म में होगी तो आप उनका वॉल्यूम देखेंगे, अगर गैस फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे कोई भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अगर आप बैलेंस करना नहीं आती तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे बैलेंस करने का। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2HCl यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे Cl2 यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है कि इनका हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम किस वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि वॉल्यूम देखने के लिए हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 वॉल्यूम इसका लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि 1 वॉल्यूम इसका लेते हैं, ठीक है, 1 मिलीलीटर। तो इस पे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे भी क्या मिलेगा कि 2 ml लीटर मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 2 वॉल्यूम यहाँ पे होगा। तो इसका क्या है कि होल नंबर में जितना रिएक्टेंट के पास होगा उतना ही प्रोडक्ट का जो बनेगा वो प्रोडक्ट भी इतना ही मतलब के वॉल्यूम में बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर, अगर हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 2 ml लेते हैं कि 2 ml यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 2 ml यहाँ पे आपने, तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम कितना बनेगा कि 4 ml बनेगा। ठीक है, अब ये 4 ml कैसे बना के यहाँ पे 2 ml जो है क्लोराइड है और 2 ml जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो इसका वॉल्यूम जो बनेगा वो वॉल्यूम क्या बनेगा, सेम बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं कि गैस वॉल्यूम लॉज कहते हैं। ठीक है, हम इसका मतलब कि यहाँ पे तो हमने इस पे एग्जांपल के साथ देखा, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पेपर्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके के नहीं पूछते, वो प्रॉब्लम्स आपको देखते हैं, प्रॉब्लम के साथ आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमारे बुक में भी है। हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखेंगे। व्हेन 100 ml ऑफ CH4 बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड CO2 प्रोडक्ट्स। देखें हमारे पास क्या है कि CH4 है और इसका हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब हम आपने बर्न किया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी और प्लस में वाटर बना, H2O प्लस में आपको हीट मिली। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पूछता है कि 100 ml किसका है कि मीथेन गैस का है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हमें यहाँ पे मिलेगा जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में यहाँ पे वॉल्यूम मिला। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम यहाँ पे 1 वॉल्यूम करें इसका तो 1 वॉल्यूम किसका होगा कि ऑक्सीजन का होगा। अगर यहाँ पे 100 ml है मतलब कि 100 ml है तो यहाँ पे कितना होगा कि ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे कितना होगा कि 200 ml इसका होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 2 ml इसका है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 ml, तो यहाँ पे देखें 1 एटम है, तो यहाँ पे कितना होगा कि 100 ml होगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो कितना है कि 200 ml, किसके लिए है कि ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म है, लेकिन H2O जो है वो क्या है कि लिक्विड में। तो लिक्विड को आप नहीं देख सकते, मैंने पहले ही आपको बताया है। जस्ट आप क्या करेंगे कि गैसेस फॉर्म का वॉल्यूम देखेंगे। गैसेस फॉर्म का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा कि सेम मिलेगा जो आप रिएक्टेंट का है, और जो प्रोडक्ट वो होल नंबर में आपको उसका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास प्रॉब्लम आ सकते हैं, इंशाल्लाह आप आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि जो हमारे पास थर्ड पोर्शन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास नंबर हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे कि जो केमिस्ट्री जो मतलब फिलॉसफी होती है, जिसमें किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, किस तरीके से इक्वेशन बनती है, किस तरीके के रिएक्शन होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।